गुड मॉर्निंग, जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया था कि सर हम लोगों को चैप्टर नंबर 8 में प्रॉब्लम हो रहा है, क्वाड्रिलेटरल के थ्योरम्स हमको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो उसके लिए हम आप लोग के लिए एक सबसे पहले एक्टिविटी लेकर आए हैं, वो ध्यान दीजिए। देखो, अगर हम आपसे ये पूछें कि ये किस शेप का है, ये माने किस शेप का है, तो आप ये बोलोगे कि सर ये रेक्टेंगल है, दिस इज रेक्टेंगल। अच्छा, अब बताओ रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो आप जानते हैं कि रेक्टेंगल में इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर हम बात करते हैं साइड ए बी सी डी की, तो साइड ए बी और ये साइड सी डी क्या है, इक्वल होगा। और फिर नेक्स्ट साइड ये क्या होगा, बी सी और ये डी ए, ये भी इक्वल होंगे। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अच्छा, और इसमें क्या चीज़ होता है, इसके सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होता है। तो ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं ये शेप आपको कैसा दिख रहा है। देखो, अगर हम इस शेप की बात करें, हम यहाँ से इसको कट कर दें और यहाँ से इसको कट कर दें। अब देखिए, हम आप लोग के सामने इसको कट करते हैं। ठीक, देखिए अब इसको हम लोग किस तरीके से कट कर रहे हैं बेटा। देखो, ये हमने इसको ऐसे कट किया, अब बताइए ये किस शेप का हो गया। देखिए, अब इसकी मार्किंग कर देते हैं हम। ठीक, इस पर हम एक मार्किंग कर देते हैं, ए बी सी एंड डी। ओके, अब यहाँ पर आप देखो, इसमें ए बी एंड सी डी बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर एंड साइड बी सी एंड साइड ए डी आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। तो ये इसके पैरेलल हो गया और ये इसके पैरेलल हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। यही एक क्राइटेरिया पैरेललोग्राम का हम लोग लेके चलते हैं, और इसके जितने रिजल्ट्स आएंगे उसको हम लोग ट्राई करते हैं प्रूव करने के लिए। अगर वो प्रूव हो जाता है तो वो थ्योरम हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर इसका हम मेज़र करें दिस साइड एंड दिस साइड का, तो ये इक्वल होगा। साइड BC और साइड AD भी क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन हमको नहीं पता कैसे इक्वल होगा, तो अब हम करते क्या है कि AC इसका एक कोई डायगोनल लेते हैं। AC सपोज करो हमने कोई डायगोनल ले लिया। अब डायगोनल से अगर इसको हम कट कर देते हैं तो आप देखोगे कि ये 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है, और वो ट्रायंगल क्या होगा, ABC होगा, और सेकंड ट्रायंगल क्या होगा, ACD होगा। देखिए, ABC एंड ट्रायंगल ADC, इसको हम कह दें कि ट्रायंगल ABC फॉर्म होगा, और ये ट्रायंगल क्या होगा, CDA फॉर्म होगा, CDA। CDA फॉर्म हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं कि ट्रायंगल ABC में और ट्रायंगल CDA में क्या रिलेशन आता है। तो आप लोगों ने अभी इसके पहले चैप्टर एक पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ये सब बच्चे जानते होंगे। अब देखिए, हम इसको 2 ट्रायंगल में बेटा डिवाइड कर रहे हैं। इफ वी डिवाइड दिस पैरेललोग्राम इनटू 2 ट्रायंगल्स, देखो अब ये डिवाइड क्या हो गया, 2 ट्रायंगल्स में हो गया। ओके, अब देखो इसमें रिलेशन क्या आ रहा है। अब अगर हम इस ट्रायंगल को इस तरीके से मूव कर दें, तो आप जरा इसको ध्यान दो, दोनों ट्रायंगल देखो इस तरीके से हो गए, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA। अब देखो,
डी की ओवरलैपिंग हम किससे करा रहे हैं, डी से ओवरलैपिंग करा दिए। अब ये देखो, तो ये आप ध्यान से देखो, तो ये साइड इसको ओवरलैप कर गया और साइड ए बी जो था ये अपने पीछे वाले साइड को ओवरलैप कर गया कि नहीं कर गया, आप बताओ। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो हमने आप लोग को एक एक्टिविटी मैंने ऐसा शो कर दिया जिससे आपको ये पता चल रहा है कि दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। देखो फिर से चेक कर लो, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये हमारा है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का एक हमने डायगोनल चूज किया। अब डायगोनल से हमने इसको कट कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड जब करोगे तो ये 2 ट्रायंगल्स बन जाएंगे। अब इसको रोटेट कर दीजिए आप। जब रोटेट करेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ही जो है इसको ओवरलैप कर गया। अब देखिए इसको बैक साइड से भी देख सकते हैं आप, दोनों सेम साइज और सेम शेप के ट्रायंगल्स बन गए। तो दीज आर दी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यहाँ पर 2 को हमने ले लिया। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके देखो जो ये फेसेस होंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम बात करते हैं दोनों ट्रायंगल की, तो आप देखोगे कि ट्रायंगल ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी के इक्वल हो गया यहाँ, और बी सी क्या हो गया, डी ए के इक्वल हो गया। तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर आल्सो इक्वल। एक बात, अगर हम बात करते हैं दिस एंगल और दिस एंगल की, तो ये भी इक्वल होगा। अच्छा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, यू कैन चेक। अगर हम इसको चेक करेंगे तो देखो बी और डी दोनों एंगल क्या है, सेम है। सेम एंगल हो गए कि नहीं हो गए, ठीक। अब इसको हम बनाते हैं बोर्ड पर, फिर समझाते हैं आप। वेरी गुड।